हाय दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूं। आजकल आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, इवन यूट्यूब का कोई भी आप ये चैनल्स को देखिए, सब जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम हाइप किसको दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतु आचार्य। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आजकल किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली तो मैं अब तक इंटरटेनमेंट्स के बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, जो कुछ नॉलेज मुझे आता है वो बनाती हूँ। लेकिन इन दिनों मुझे जिसने परेशान कर रखा है, मेरे दिमाग में रात दिन यही नहीं समझ में आता है कि इन सब के पीछे क्या है कारण। बहुत सारे दिग्गज लोग इस मामले में 2 दिन पहले ही आए और आज वो सब के सब पलट गए। तो क्या सच में इस शख्स के पास इतना पावर है, इस कदर का पावर? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके लाइफ के बारे में थोड़ी सी छानबीन की जाए। मैं ना तो वकील हूँ, ना तो मैं पुलिस में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ। लेकिन एज एन ह्यूमन एक क्यूरियोसिटी है कि जब बड़े बड़े लोग इतना डर रहे हैं तो हम आम जनता का क्या होगा। तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने बहुत सारे उसके इंटरव्यू देखे। कुछ एक इंटरव्यू में मैंने उसका देखा कि जब मैं 5 साल का था तब से मैंने सोचा था कि मैं सलमान खान को जान से मार दूंगा। जब वो 5 साल का था, नोटेड दिस पॉइंट, ये उनका अभी का स्टेटमेंट है। फिर मैं थोड़ी और गहराई में गई तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कि उनके फादर पुलिस में थे और फिनेंशियली वो लोग बहुत वेल साउंड है। फिर धीरे धीरे ये पढ़ाई करते हैं। मैं नाम उनका इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि जो कि साबरमती जेल में, आप सबको पता है किसके बारे में बात करी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उनके नाम के साथ किसी भी तरह का फुटेज लूँ। लेकिन ये तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो रिसर्च वर्क मैंने किया। उसके बाद ये कॉलेज आते हैं गांव की पढ़ाई करने के बाद में, और ये आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ आते ही उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी और इंटेलिजेंट भी थे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने एक कॉलेज के उसमें भाग लिया, जो कॉलेज का अपना एक इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में वो हार गए। अब हारने के बाद 2 गुटों में ऑलरेडी चीज़ें खराब हो गई थी और उन्हीं दिनों कॉलेज में एक सॉफ्ट कॉर्नर उनको मिला। उनको एक लड़की से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया। अब हुआ क्या, कॉलेज वाले ने इसको टारगेट करने के लिए उस लड़की को आग लगा के, जिंदा जला के मार दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। और उसके बाद इसको एक हादसा बना के दिखा दिया, क्योंकि ये अगर बिग शॉट था तो सामने वाले भी बिग शॉट थे। यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी, और इसको पता चल गया तब पहली बार इसने हथियार उठाया, और उसके बाद उसको सजा हुई। फिर वो बेल से बाहर आया और 2 बार जेल से वो भाग चुका है, फिर वो पकड़ में आया। इस तरह से शुरू होती है इस शख्स की कहानी, जो कि साबरमती के जेल में है। अब आता है बात, धीरे धीरे इसने क्या किया, सभी गुटों को एक करना शुरू किया। फिर इसने सिद्धू मूसेवाले को मारा। अब इसका पब्लिसिटी वाला एक होता है ना कि जब भी आप क्राइम करते हैं तो पता होना चाहिए कि ये क्राइम मैंने किया है। ये इनका सिग्नेचर है। कुछ भी कहीं होता है तो तुरंत उनका मेल आ जाता है ऑफिशियली, वीडियो कॉल पे वो बोल देते हैं कि ये हमारे गैंग ने किया है, हमने इसको इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे नामी गिरामी टेररिस्ट करते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, फिर उन्होंने सलमान खान को धमकी दी, इस तरह की धमकी दी। उनके फादर सलीम साहब को भी एक लेटर मिला जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इनको सबका सब रूटीन पता है, क्योंकि 6-6 महीने से लोग रेकी कर रहे हैं। फिर अभी कुछ दिनों पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी जी की मौत हो गई। मौत क्या होगी, वो गोली मार के हत्या की गई। तो दैट इज़ नॉट इन द नॉर्मल मौत। और उसमें भी
अगेन इसकी टीम ने उसको भी खुद के ऊपर लिया और ये बोला कि ये हमने किया, जो जो सलमान खान के नज़दीक होगा उन सबका यही अंजाम होगा। इस वजह से इतनी अफरा तफरी अभी मची हुई है बॉम्बे में कि सलमान खान के घर के बाहर पूरी एक छावनी लगा दी गई है। उसके बाद खबर आती है कि मुनव्वर फारूकी को भी ऐसी धमकी मिली है, सो उसको भी एक पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब इस तरह की धमकियां जो डेली दे रहे हैं, तो जितने भी पुलिस के कर्मी हैं, स्टाफ है, उन सब की एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से ये सब का सलूशन हम क्या लाएंगे, क्योंकि वो अभी आपकी जेल में है। तो मेरा सवाल सरकार से है। और लोग दाऊद इब्राहिम के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं कि क्या ये बॉम्बे में एक नया दाऊद क्रिएट करना चाह रहा है, अपना दबदबा ऐसा बनाना चाह रहा है कि स्टॉर्सन से जो भी पैसे आए, जितने भी बिल्डर्स को ये फ़ोन करे तो बिश्नोई गैंग के नाम से इसको पैसे मिले। तो ये सच में बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। रहा सवाल सलमान खान का, तो सलमान खान का केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट ने उनको बरी किया है कुछ एक फाइन्स दे करके, लेकिन इन सब के बावजूद इस बार मुझे डाउट था कि सलमान खान मुझे कि नहीं आएंगे। बट वो कहते हैं ना, कमिटमेंट, जिसको काम करना होता है, जो काम के लिए कमिटमेंट है, वो आए शो पे। हाँ, शो थोड़ा सा उन्होंने बेमन से किया और शो के अंदर उनका दर्द पूरी तरह से झलका। उनके जो एक वर्ड्स थे कि यू डोंट नो व्हाट आई एम गॉन थ्रू, बट देन ऑल्सो आई हैव टू कम देयर फॉर दिस कमिटमेंट ऑफ माई जॉब। तो ये ग्रेटनेस है डेफिनेटली सलमान खान की, जो कि वो आए और उन्होंने शो को किया। लेकिन घर के कंटेस्टेंट जितने भी अंदर, उनको किसी को कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अब बात आई कल के एक न्यूज़ में कि अब बारी है राहुल गांधी की। अब मेरा सवाल फिर से सच में सरकार, जनता, इनफैक्ट बिश्नोई समाज से भी ये है कि आपके अंदर इतने गट्स कहाँ से आ रहे हैं? आप जेल में बंद हैं, इसके बावजूद आप राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। आपके खत में बहुत सारे ऐसे आए और बहुत सारे जो बॉम्बे के लोग हैं, उन सब ने पहले दिन थ्रेटन किया। कर्णी समाज के जो मुखिया हैं, उन्होंने बोला कि जो भी इसका इनकाउंटर करेगा किसका बिश्नोई का, उसको वो 1,11,01,01 रुपए का इनाम देंगे। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट का कल पूरे दिन हाईलाइट चला कि इसने। अभी आप न्यूज़ उठा के देख लो, जबकि बाहर की दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन अभी अपने टीवी में, मीडिया में सिर्फ यही एक केस चल रहा है। किसी एक जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई सलमान खान को फुटेज हो, भाई सलमान खान को फुटेज की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की धमकियाँ दे रहा है। और हैरान कर देने वाली बात ये है, मीडिया को पता है कि उसके पास 700 लोगों का शूटर गैंग है। ठीक है, और मेन जो भी उसके हेड हैं, लाइक अमेरिका में, दुबई में, सारी इंफॉर्मेशन मीडिया वाले के पास है, तो पुलिस वाले के पास नहीं है। क्यों पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं? एंड रिसेंटली उसने अभी एक मीडिया को, मैं उस मीडिया का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसके वीडियो फुटेज सारे चैनल्स में और यूट्यूब में ऐसे घूम रहे हैं, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी वो खुल के ऐसा धमकी दे रहा है ऑन कैमरा कि एक बार पुलिस प्रशासन हटा दे, फिर हम देख लेंगे। तो क्या ये एक ऑफेंस नहीं है? क्या ये एक क्राइम नहीं है? और ऑनलाइन आपको सीधे सीधे वो बंदा बोल रहा है, तो क्या इसके द्वारा हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है? ऑलरेडी एक दाऊद को पकड़ने में हम नाकाम रहे हैं, वो देश से भाग गया है, ये आपके कंट्रोल में है। तो मेरा ये सवाल आप जनता और हमारी सरकार से है कि आपको करना क्या है? अभी भी बाजी आपके हाथ में है, सो ये आपके ऊपर है। सो जल्दी से दोस्तों, आप लोग मुझे इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, राय है, अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए।
और मुझे नहीं पता, शायद मुझे भी कुछ धमकी वमकी आ सकती है, लेकिन ठीक है, मैं बहुत मामूली हूँ तो मुझे कोई धमकी या कोई टारगेट नहीं करेगा। लेकिन मेरा जेन्युइन कंसर्न है कि जब बाबा सिद्दीकी जैसे इतने हेड पॉलिटिकल की हत्या कर दी गई, सलमान खान को इतनी धमकियाँ मिल रही हैं एंड राहुल गांधी को अब ये धमकी मिल गई है, ओबीसी को भी ये धमकी मिल गई है, जो कि बहुत बड़े मिनिस्टर हैं मुस्लिम समाज के। मूसेवाला तो ऑलरेडी मारा गया। तो मेरा ये सवाल है कि क्या जनता या पब्लिक या फिर से बॉम्बे वो अंडरवर्ल्ड के उसमें फंसता जा रहा है। सो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से बताइएगा। सो अपना ख्याल रखिए, और अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। और जैसा कि सलमान खान कहते हैं कि प्लीज़ व्हाट एवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल योर मदर। नमस्कार।